1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं? देखो क्या होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब 6, 7, 8 क्लास में हो जाते हैं, तब तक ना बच्चे डिसाइड हो चुके होते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ने में खुद से या तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं, उनको आप कितना भी बोल लो, वो इतने पक्के हो चुके होते हैं कि फिर वो नहीं पढ़ते। फिर जब उनको खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, खुद उनको लगता है कि यस मुझे अपने करियर में कुछ करना है, कुछ बनना है, तब वो खुद से पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि आप उनको फोर्सफुली नहीं चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको आपको बनाना पड़ता है। वो कच्ची मिट्टी के होते हैं, उनको कैसे बनाना है, कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पहली क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने अभी नया नया पढ़ना शुरू करा होता है। और एलकेजी यूकेजी के बाद जब बच्चे फर्स्ट में आते हैं तो वो एकदम से ना बड़े बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने लगते हैं। मतलब वो किंडरगार्टन से सीधे स्कूल में जाने लग जाते हैं। तो अभी उनका सिलेबस भी एकदम से चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे एलकेजी यूकेजी के बच्चों को आमतौर पर होमवर्क वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन फर्स्ट से बच्चों को होमवर्क मिलना शुरू हो जाता है, टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, एग्जाम होने शुरू हो जाते हैं, बहुत कुछ बदलता है। यहाँ पे अगर आपने बच्चों को पॉलिश नहीं किया, पॉलिश का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट आप पढ़ाएंगे ही उनको, बच्चा है तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन पढ़ाने से भी ज़्यादा कई चीज़ें ज़रूरी हैं जो उनके साथ में करना है। पहली चीज़ है उनको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अपनी पढ़ाई की। आप ये मत समझिए कि ये छोटे हैं तो इन्हें हमें ही पढ़ाना है। अगर आप इनको पढ़ाने के लिए पीछे भागोगे ना, तो ये आपके आगे दौड़ेंगे। समझ में आया? अगर बच्चा खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो आपके लिए आगे तक के लिए हेल्प हो जाएगी। तो आपको बच्चे के पीछे नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों का प्रॉपर एक टाइम टेबल सेट कर देना कि इस टाइम में आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये चीज़ आपको इतने से इतने दिन में, इतने से इतने टाइम में आपको प्रिपेयर करनी है। इससे क्या होता है, बच्चा खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसे खुद से समझ में आ जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपका काम है उसको गाइड करने का, ना कि उसके पीछे पीछे दौड़ने का। ठीक है? आप बच्चों को खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि आप ये पढ़ाई करो, जो चीज़ आपको नहीं है वो आप हमसे पूछो। नहीं तो इतने टाइम लिमिट के बाद, सपोज कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, या 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जितना बड़ा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे सुनेंगे और फिर आप हमें बताना कि मतलब आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है। ठीक है? इस तरह से। तो यानी पहला काम आपको क्या करना है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। दूसरा एक सवाल आता है कि बच्चों को हम पढ़ना कैसे सिखाएं, बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। तो देखिए ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस की होती हैं। इसके लिए आपको अलग से उनके टाइम टेबल में 1 घंटा रखना होगा, और जिसमें आप उनको रीडिंग प्रॉपर सिखाएंगे। रीडिंग सिखाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप उनको सबसे पहले फोनिक्स सिखाइए, ए आ बी बा सी का डी डा, ये वाला जो आपका फोनिक्स है ना, इसको आप पूरा उनको एकदम अच्छे से रटा दीजिए। और फिर वर्ड टू वर्ड आप उनको पढ़ाना शुरू कीजिए। जैसे CAT का ट, कैट, इस तरह से आप उनको धीरे धीरे जोड़ना सिखाइए। स्कूल में भी काफ़ी अच्छे बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं समझ पा रहा है तो अलग से आप उसको थोड़ी देर के लिए इस चीज़ के लिए टाइम दीजिए। और ये काम आपको शुरू से ही करना है। शुरू से इन द सेंस जब बच्चा LKG में होता है ना, तभी आपको उसको फोनिक्स अच्छे से पढ़ानी है। ये मत समझिए कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, बड़े होके सीख लेगा। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे के सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी एज के हिसाब से, उसके ब्रेन के हिसाब से ही वहाँ पे सेटअप करी गई हैं। अगर आपका बच्चा वो चीज़ नहीं सीख पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है? तो उनको थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़ाओ। अभी बीइंग अ पेरेंट हम लोग भी क्या करते हैं कि अभी तो बहुत दिन है एग्जाम में, अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है, बाद में पढ़ लेगा, अभी बहुत टाइम है, अभी क्यों इसको परेशान करना है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो बेस तैयार करने का जो टाइम होता है ना, वो यही होता है जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए अभी आदत डालनी है। तो ये टाइम तो आप वेस्ट ना करें। जैसे अभी नया सेशन शुरू होगा अप्रैल से, तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में खास, और जुलाई तक में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब अगस्त में PT1 शुरू होता है, अगस्त सितंबर में, तब वो लोग एकदम से पढ़ाई को लेकर एक्टिव होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत गलत है। आपको डे 1 से ही बच्चे को जिस दिन सिलेबस आ गया है, उसी दिन से आप सिलेबस देख के मार्क कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें उसको पढ़ानी है।
ठीक है। एक बार आप घर में पढ़ा देंगे, एक बार बच्चा स्कूल में पढ़ लेगा, ट्यूशन अगर जाता है तो एक बार ट्यूशन में पढ़ लेगा, और जब किसी चीज़ को 3 से 4 बार वो पढ़ेगा ना, तो उसको अपने आप वो चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, रट जाएगी उसको। तो ये चीज़ आपको करनी है। पहला, बच्चे का आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। दूसरा, बच्चे को डेली आपको प्रैक्टिस करवाना है बिना एक भी दिन का टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। अच्छा, एक और गलती जो बीइंग अ पेरेंट हम करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ बच्चे को आप कभी भी ना कंपेयर मत करो। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि देखो उसको तो आ गया तुम्हें नहीं आया, देखो उसको तो इतना आ गया तुम्हें नहीं आया, वो तो इतना आगे चला गया तुम रह गए, तो ये चीज़ें आप कभी मत करना। खासकर छोटे बच्चों के साथ तो आपको इस चीज़ को और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो कच्ची मिट्टी होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उनके साथ में ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। उनको आप पढ़ाइए, अपनी तरफ से 100% दीजिए, और उनको बताइए कि आपको क्या करना है, आप उनको कहाँ देखना चाहते हो, वो चीज़ें आप उनके साथ में शेयर करो, लेकिन उन पर बर्डन मत डालो, उनको परेशान मत करो, उनको ऐसे मत कर दो कि बिल्कुल नहीं तुमने नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वो चीज़ नहीं। डराओ मत, बिकॉज डर जब वो जाएंगे ना पढ़ाई से, फिर वो नहीं पढ़ेंगे। आप उनको पढ़ाई के फ़ायदे बताओ, क्लास में टॉप करने के फ़ायदे बताओ, अच्छे मार्क्स आने के फ़ायदे बताओ, लेकिन उनको प्रेशराइज बिल्कुल मत करो, क्योंकि बच्चा प्रेशर में नहीं पढ़ेगा, बच्चा अपनी खुशी से, अपनी लगन से पढ़ेगा। समझ में आया? तो ये लगन आपको जगानी है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्यूटर, बीइंग अ मदर। ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें, पढ़ाई से उनको डराएं नहीं। ठीक है। जैसे कई बार मैं देखती हूँ कई टीचर भी ऐसा करते हैं और कई पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, नहीं पढ़ेगा ना तो नौकर बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा ना तो तेरे को टैक्सी चलानी पड़ेगी। मतलब हम उनको इतने गंदे गंदे एग्जाम्पल देते हैं ना, मतलब बच्चा जो चीज़ पसंद नहीं करता, वही उसको एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि ये नहीं करेगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करो। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो बच्चा अननेसेसरी प्रेशर में आता है, दूसरा उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जो टैक्सी चला रहे हैं, या जो आपके घर में मेड है या सर्वेंट है, उन लोगों के प्रति उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। उसको ऐसा लगता है ये लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह से ये काम कर रहे हो और ये काम बहुत गंदा काम है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़, यानी कि अपने ही बच्चे को आप डबल तरीके से खराब कर रहे हो, प्रेशर में डाल रहे हो, दूसरा दूसरों की रिस्पेक्ट आप उसकी खत्म करवा रहे हो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल उसको कभी ना दें और इस तरह से उसको कभी ना डराएं। प्यार से पहले ही दिन से टाइम टेबल बना के उसका जो भी सिलेबस है उसको आप धीरे धीरे करके उसको पढ़ाते जाइए, बिना किसी प्रेशर के। छोटे छोटे टेस्ट आप टाइम टाइम पे लेते रहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसको हमेशा पढ़ाई के लिए आप प्रेरित करते रहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज़ उनको आप तरह तरह के गेम खिलाइए। गेम खिलाने से क्या होता है, बच्चों का ब्रेन शार्प होता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनको गुल्ली डंडा खिलाओ या आप क्रिकेट खिलाओ, नहीं, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पढ़ाई अगर आप उनको करवाना चाहते हो तो आप उनको ऐसे गेम खिलाइए जिसमें उनको ब्रेन यूज़ करना हो। जैसे आप उनको चेस खिला सकते हैं, या बहुत सारे नंबर गेम्स आते हैं, वो आप उनको खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चों को अपना ब्रेन यूज़ करने का आप उनको मौका दें। फिजिकल एक्टिविटी के लिए गेम अलग होते हैं, ब्रेन एक्टिविटी के लिए गेम अलग होते हैं, तो वो गेम से आप उनके ब्रेन को एक्टिव करने में हेल्प कीजिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज रीडिंग प्रैक्टिस। बच्चे को जितना ज़्यादा आप पढ़ने की आदत डलवाएंगे, पढ़ना इन द सेंस कि आप उनको न्यूज़पेपर पढ़वाइए या आप अदर बुक्स पढ़वाइए। छोटा बच्चा न्यूज़पेपर शायद नहीं पढ़ पाएगा, तो आप उनको अदर बुक पढ़वाइए, जो उनके सिलेबस की बुक्स हैं वो पढ़वाइए। उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें आप उनको रीड करने के लिए देते रहें। बच्चे में जितना ज़्यादा रीडिंग की आदत डेवलप होगी, उतना ही उसके विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये चीज़ आपको करना है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? टाइम टेबल बनाना है जिसको बच्चा प्रॉपर फॉलो करे, उसको हमें प्रेशर नहीं देना है, और उसको पढ़ाई के लिए हमें मोटिवेट करते रहना है। जितना आप उसको मोटिवेशन दोगे उतना आगे तक के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक बार जो चीज़ आपने बचपन में बिठा दी ना, वो चीज़ उसको हमेशा याद रहती है। हमेशा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखें, पता करें कि वो कितना कितना पढ़ रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है, डाउन तो नहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है। चौथा, अलग अलग तरीके की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करवाइए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक रहे, साथ ही साथ दिमाग का विकास भी अच्छे तरीके से हो। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप एक मदर हैं तो भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, टीचर हैं तो भी, ट्यूटर हैं तो भी, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छोटे बच्चे को प्रेशर बिल्कुल मत करो। कैसे पढ़ाना है हर माँ हर टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है चीज़ें, लेकिन हम ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। इनका भी ध्यान आप ज़रूर रखिए। डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।